Dear student, welcome back to our YouTube channel, that is Bio Lecture by Rashid Khan. Today we will start a new topic. The topic name is amoebiasis in the chapter Human Health and Diseases. इंसानी सेहत और बीमारियां। इस सबक के अंदर हमने इसके पहले के वीडियो में मलेरिया इस बीमारी के बारे में देखे थे। उसके बाद जो सेकंड नंबर की डिसीज़ है उस डिसीज़ का नाम है अमीबियोसिस। जनरली ये अमीबियोसिस को हम अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं, अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। और ये जो डिसीज़ है, ये डिसीज़ जो फैलती है एक प्रोटिस्ट है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। इस प्रोटिस्ट के ज़रिए से ये जो है तो डिसीज़ फैलती है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। ये इस पैरासाइट का नाम है। हमको पता है पैरासाइट वो जानदार होते हैं जो इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल होके या फिर बैरूनी जिस्म के ऊपर रहकर मेज़बान को नुकसान पहुंचा के बीमारी फैलाने का ज़रिया बनते हैं, उसको हम पैरासाइट कहते हैं। जैसे इसके पहले की डिसीज़ में मलेरिया के अंदर प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट था जिसके ज़रिए से मलेरिया की बीमारी होती थी। ठीक उसी तरह इस एंटामीबा हिस्टोलाइटिका के ज़रिए से जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं अमीबियासिस या फिर अमीबिक डिसेंट्री। तो इसका क्या है, इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को ये इन्फेक्ट करता है। मतलब जो इंसानों का इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, इंटेस्टाइन है या पेट से रिलेटेड जो भी आज़ा है उसके अंदर ये इन्फेक्शन पैदा करेगा। तो ये बहुत कॉमन बीमारी है और तकरीबन इंडिया के अंदर टोटल इंडिया के पॉपुलेशन का 15% हिस्सा, पॉपुलेशन का 15% हिस्सा जो है तो इससे अफेक्टेड है। तो ये कॉमन डिसीज के अंदर है अमीबियासिस और जो सबब बनेगा वो है पैरासाइट एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। अब ये एंटामीबा हिस्टोलाइटिका प्रोटिस्ट है जो यख खलवी भी हो सकता है या फिर कसीर खलवी भी हो सकता है। अब इसमें ये जो है तो वाज़े मरकज़ा बरदार खलिया वाले रहेंगे जिसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट रहेंगे या फिर वाज़े मरकज़ा बरदार हमको उसको कहेंगे। तो आइए हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। अब यहाँ पर आपको जो इमेज दिखाई दे रही है, इस इमेज के अंदर सबसे पहले जो बड़ी सी जो तस्वीर है, बड़ी इमेज है, वो ट्रोपोजॉइट स्टेज है अमीबा का या फिर उसको हम बोलते हैं एंटामीबा जो प्रोटिस्टा के अंदर है, जिसके अंदर लेबलिंग की हुई वहां पे स्यूडोपोडियम बैरूनी हिस्सा कहलाएगा, एंडोप्लाज्म अंदरूनी हिस्सा कहलाएगा इस ट्रोपोजॉइट का। और ये जो रहेंगे इसके अंदर एंडोजोम रहेंगे जो मार्किंग किए हुए है, लार्ज सेल उसके अंदर मार्किंग किए हुए है, एंडोजोम रहेगा और न्यूक्लियस रहेगा। ये न्यूक्लियस रहेगा उसके अंदर ट्रोपोजॉइट के अंदर और इंजेस्टेड आरबीसीज विद इन द बॉडी ऑफ दैट पैरासाइट मौजूद रहेंगे। इसका जो हिस्सा है अंदरूनी हिस्सा एंडोप्लाज्म कहलाएगा और बैरूनी हिस्सा एक्टोप्लाज्म कहलाएगा। इसको लोकोमोशन के लिए या हरकत करने के लिए काजिब पैर होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडियम। जिस तरह अमीबा के अंदर होते हैं जिसे हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, तो यहाँ पे एंटामीबा के अंदर भी वैसी स्यूडोपोडिया या लोकोमोशन के जो हरकत करने के लिए पैर रहेंगे उसको हम बोलेंगे स्यूडोपोडियम। तो ये ट्रोपोजॉइट स्टेज के अंदर जो एंटामीबा है ये डिवाइड होगा बाइनरी फिशन के जरिए से। बाइनरी फिशन एक सेल डिवीजन का प्रोसेस है। बाइनरी फिशन के जरिए से डिवाइड होगा और प्री सिस्टिक फॉर्म में ये तब्दील हो जाएगा, सिस्ट तैयार करेगा जिसके अंदर क्रोमेटॉइड बॉडीज मौजूद रहेगी। वहां पे लेबलिंग में आपको दिखाई दे रहा होगा जो ब्लैक कलर के अंदर मौजूद है सिस्ट के अंदर, उस सिस्ट को हमने यहाँ पे नाम दी है क्रोमेटॉइड बॉडीज। अब ये जो सिस्ट है
ये बायन्यूक्लिएट और क्वाड्रान्यूक्लिएट सिस्ट के अंदर तब्दील होगी स्टेप बाय स्टेप। जो पहली स्टेज रहेगी सिस्ट की, वो स्टेज कहलाएगी बायन्यूक्लिएट सिस्ट स्टेज, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस मौजूद रहेंगे, इसलिए हम उसे बायन्यूक्लिएट सिस्ट कहते हैं। तस्वीर में या इमेज में आपको दिखाई दे रहा है लाइफ साइकिल ऑफ एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, उसके अंदर बायन्यूक्लिएट सिस्ट है। उसके बाद जो कन्वर्जन होगा उस सिस्ट का, वो होगा क्वाड्रान्यूक्लिएट सिस्ट। इसमें 4 तरह के न्यूक्लियस है, इसलिए उसका नाम क्वाड्रान्यूक्लिएट सिस्ट है। अब जो अंदरूनी आजा है, उसके क्रोमेटोडाइल बॉडी है, एंडोजोम मौजूद है, न्यूक्लियस उसके अंदर मौजूद है, और ग्लाइकोजिन वैक्यूल है जो मुख्तलिफ किस्म के फूड सब्सटेंस को अपने अंदर रखेगा, स्टोर करने के लिए वो काम में आएगा, ग्लाइकोजिन वैक्यूल्स। अब ये जो क्वाड्रान्यूक्लिएट सिस्ट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा एग्जिस्टमेंट सिस्ट। अब इसके अंदर वो एग्जिस्टमेंट सिस्ट होगा और रप्चर वाल का जो है तो रप्चर होगा। वाल रप्चर होने के बाद एक्सिस्टमेंट सिस्ट की स्टेज रहेगी, जहां पे मेटासिस्टिक अमीबा वो वजूद में आएगा। उस मेटासिस्टिक अमीबा का डिवीजन होगा बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैर जिनसी तौलीद के जरिए से मेटासिस्टिक अमीबा ये कन्वर्ट होगा या मल्टीप्लाई होगा छोटे छोटे सेल के अंदर, खलियात के अंदर, जिसको हम बोलेंगे अमीब्यूली या फिर छोटे छोटे अमीबा के खलियात। उस अमीब्यूली को जो है तो इंसानी जिस्म के अंदर या किसी भी ग़िज़ाई मादों के ज़रिए से या आलूदा पानी के ज़रिए से इंसानी जिस्म के अंदर वो अमीब्यूली दाखिल हो गए और फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे ट्रोपोजॉइड स्टेज के अंदर। तो इस तरह से पूरा लाइफ साइकिल ये एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का चलता रहेगा इंसानी जिस्म के अंदर। अब लाइफ साइकिल ऑफ एंटामीबा हिस्टोलाइटिका के बाद वहाँ पे दिया हुआ है बुक के अंदर, आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 230 के ऊपर साइन एंड सिम्टम। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइफ साइकिल के बाद साइन एंड सिम्टम है, कौन कौन सी अलामात है, सिम्टम है, जिसके ज़रिए से हम ये पहचान सकते हैं कि जो इन्फेक्टिव डिसीज़ है वो अमीबियासिस है। तो उसमें सबसे पहली जो अलामत है, साइन है, वो है डायरिया, फ्लूटुलेंस, स्टूल विथ म्यूकस एंड एब्डोमिनल पेन। यहाँ पे जो इस्तेखराजी मादा इंसानी जिस्म से निकलेगा, जिस फुजलात जो निकलेगा वो म्यूकस उसके अंदर शामिल रहेगा, ठीक है। ठीक उसी तरह एब्डोमिनल पेन यहाँ पे दिया हुआ है, पेट के अंदर दर्द महसूस होगा या क्रैम्प्स आर कॉमन, या पेट के अंदर मरोड़ महसूस होंगी, ये एक पहली अलामत है। दूसरी अलामत है पासिंग ऑफ ब्लड विथ स्टूल इज कॉमन इज सीवियर। सेकंड सिम्टम है, अलामत है, वो है पासिंग ऑफ ब्लड विथ स्टूल इज कॉमन इन सीवियर केसेस। यहाँ पे जो फुजलात है या इस्तेखराजी मादा है उसके साथ अगर खून शामिल है या ब्लड निकलता है तो वो सीवियर कंडीशन को जाहिर करेगा अमीबियोसिस के। अब ये होगी सेकंड सिम्टम। तीसरी जो अलामत है वो है हिमेटोमेगली। अब ये क्या है हिमेटोमेगली? ये लीवर सेल जो रहेगा या लीवर ऑर्गन्स जो है इसका एनलार्जमेंट हो जाएगा या उसकी जो साइज है वो बढ़ जाएगी, साइज में इजाफा हो जाएगा, उसको बोलते हैं हिमेटोमेगली या एनलार्जमेंट ऑफ लीवर सेल। तो कब होगा? इफ पैरासाइट एंटर द लीवर, लीवर के अंदर जब पैरासाइट एंटामीबा हिस्टोलाइटिका दाखिल होगा तो ये एनलार्जमेंट ऑफ लीवर सेल होगा, जिसकी वजह से पेन इन राइट एब्डोमिन, पेट के सीधे हिस्से की तरफ दर्द महसूस होगा और उस दर्द के साथ में तेज बुखार भी जो है तो महसूस होगा मरीज को। ये तीसरी अलामत है। अब ये तीनों अलामत अगर जाहिर हो जाती है किसी भी मरीज के अंदर या पेशेंट के अंदर तो वो जाहिर करेगी इस डिसीज को, अमीबियोसिस कॉज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। तो ये थे साइन एंड सिम्टम। अब यहाँ पे मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, सेकंड पॉइंट है
मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब किस तरह से ये ट्रांसमिट होगा इंसानों के अंदर। तो सबसे पहला जो रूट है, जरिया है, वह है फीको ओरल रूट। गंदे पानी या फुजलात की वजह से या फिर गंदे पानी की वजह से ये जो है तो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल होगा। ठीक उसी तरह दूसरा जो पॉइंट है, ईटिंग विद डर्टी हैंड्स। अब हमें पता है कि जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमारे हाथ साफ पानी से धुले हुए होना चाहिए, या खाना खाने के पहले हम साफ हाथ धोना चाहिए। अगर वैसा नहीं करते तो ये ईटिंग विद डर्टी हैंड्स, ये भी मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर शामिल है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका की। तो तीसरा जो पॉइंट है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। जो आलूदा गिज़ा रहेगी या आलूदा पानी रहेगा, इसके ज़रिए से भी एंटामीबा हिस्टोलाइटिका जिस्म के अंदर दाखिल होने के ज़्यादा चांसेस है। तो ये तीनों भी मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर शामिल है। अब उसके बाद है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अब ये साइन एंड सिम्टम हो गए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया। अब उसको कैसे डायग्नोस करेंगे, कैसा पता चलेगा कि ये अमीबियोसिस है। तो उसके लिए जो डायग्नोसिस का मेथड है वो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है। किसका? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल सैंपल। इंसानी इस्तखराजी मादा या फुजला सैंपल के तौर पर लिया जाएगा। जिस तरह मलेरिया के अंदर ब्लड सैंपल का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन रहेगा, ठीक इसी तरह इस अमीबियोसिस के डायग्नोसिस के लिए एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन रहेगा स्टूल सैंपल का। अब वो सैंपल लेकर अगर आइडेंटिफाई होता है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। ट्रीटमेंट विथ ड्रग कॉल्ड मेट्रोनिडाजोल। जो उसके ट्रीटमेंट के लिए दवाई इस्तेमाल होगी वो है मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल। ये 2 टैबलेट या 2 ड्रग्स उसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होंगी, जिसका असर क्या होगा, जो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर मौजूद, वो डायरेक्टली खत्म हो जाएगा। या अदर टिश्यूज के अंदर भी अगर वो मौजूद है तो ये 2 टैबलेट या दवाई लेने से वो खत्म हो जाएगा, मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल, ये ट्रीटमेंट के अंदर। अब उसके बाद है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। लास्ट पॉइंट है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका में प्रिवेंशन और कंट्रोल मेजर्स। हम किस तरह से इस अमीबियोसिस डिसीज से हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं और किस तरह से उसको काबू कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है, जो कॉज बनेंगे फैलाने के उसको हमको देखना है। तो हाथ के जरिए से ये एंटर होता है जिस्म के अंदर। तो सबसे पहला जो कंट्रोल है या फिर प्रिवेंशन है, वॉश हैंड्स विथ हॉट वाटर एंड सोप। हमको जब भी कोई चीज़ खानी है तो कोई चीज़ खाने के पहले हमको गर्म पानी से या फ्रेश वाटर से और साबुन के साथ हाथ धोना चाहिए। आफ्टर यूजिंग टॉयलेट और चेंजिंग द बेबी डायपर्स। अगर हम टॉयलेट के बाद अगर हम हाथ साबुन से धोएंगे और पानी से धोएंगे तो इसके जो है तो चांसेस कम रहेंगे फैलने के। दूसरा जो पॉइंट है, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। जहां पर इसका जो चांस है फैलने का, तो ऐसे वक्त में ड्रिंकिंग वाटर को बॉयल करना चाहिए, पानी को उबालकर पीना चाहिए, या फिर क्लोरीनेटेड और फिल्टर वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए। ये दूसरा जो है तो कंट्रोल है, प्रिवेंशन है। तीसरा एक है कंट्रोल मेजर, वो ये है कि हम जो है तो खाने पीने की चीज़ों को जो है तो साफ रखना चाहिए, या फिर आलूदा सब्जियां, आलूदा चीज़ें खाने की, इससे हमको परहेज करना चाहिए। इससे मुतालिक ये तमाम जो है तो चीज़ें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स के अंदर रहेंगे, जिसकी वजह से हम एंटामीबा हिस्टोलाइटिका से बच सकते हैं, जो डायरेक्टली कॉज करेगा अमीबियोसिस डिसीज को। तो ये था अमीबियोसिस कॉज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलाइटिका।